हेलो 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 बच्चा बाड़ी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एल भाई सर स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारी 15 मिनट सीरीज के अंदर, जिसमें आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कॉल्ब स्किम्ड रिएक्शन। बच्चा आज की रिएक्शन बड़ी ही खास रहने वाली है, क्योंकि यही मैकेनिज्म आपके पास एक बार पहले भी हम कर चुके हैं, जहां पर हमने देखा था कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद आपके पास एफिनॉल की प्रेजेंस में सैलिसाइलिक एसिड को जनरेट करता है। वही सेम मैकेनिज्म एक बार फिर से यहां पर होने वाली है क्लेजन स्किम्ड रिएक्शन के अंदर, और सेम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हम यहां पर जनरेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। सबसे पहले क्लेजन स्किम्ड रिएक्शन में होता क्या है बच्चा, सबसे पहले हम लेते हैं फिनॉल। सबसे पहले बच्चा हम क्या लेंगे, फिनॉल लेंगे। फिनॉल को लेने के बाद हम इस फिनॉल को कहां पर रिएक्ट कराते हैं बच्चा, ये फिनॉल हमारे पास रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और क्या रहेगा बच्चा साथ में हमारे पास रहेगा बेस, और टेम्परेचर रेंज रहेगी 470 केल्विन। इस टेम्परेचर रेंज पर हमारे पास क्या जनरेट होता है, हमारे पास जनरेट हो जाता है सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड। अब देखते हैं इस सैलिसाइलिक एसिड को यहां पर कैसे प्रिपेयर किया गया, इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं, साथ साथ समझते हैं कि यहां पर कैसे हमारे पास COH ग्रुप जनरेट हुआ फिनॉल के अंदर। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको मैकेनिज्म वाले पार्ट पर आना होगा। मैकेनिज्म वाले पार्ट पर बच्चा देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास फिनॉल है, स्टेप फर्स्ट के अंदर बच्चा क्या होगा, जो हमारे पास फिनॉल है ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा, और बेस के साथ रिएक्ट करने पर हमारे पास क्या जनरेट होता है, हमारे पास जनरेट होगा फिनोक्साइड आयंस। क्या जनरेट होगा बच्चा, फिनोक्साइड आयंस जनरेट हो जाएंगे हमारे पास, फिनोक्साइड आयन, राइट, और प्लस में वाटर मॉलिक्यूल बाहर। अब जो हमारे पास फिनोक्साइड आयंस जनरेट हुए हैं स्टेप 1 के अंदर बच्चा, अब क्या होगा, ये फिनोक्साइड आयंस रिएक्ट करेंगे किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। देखते हैं ये फिनोक्साइड आयंस कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो क्या रहेगा, फिनोक्साइड आयंस, दैट फिनोक्साइड आयंस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए लेट्स सी क्या होने वाला है, क्या खास होने वाला है भाई, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहां पर पार्शियल प्लस रहेगा, पार्शियल माइनस। रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगी, सबसे पहले ये बॉन्ड यहां पर, ये बॉन्ड यहां अटैक करेगा, तो भाई ये यहां पर चला जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कैसे हमने एरो को रोटेट किया है। तो क्या जनरेट होगा बच्चा, यहां पर आपके पास यहां जनरेट हो जाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड कहां रहेगा आपका, यहां पर, ये बॉन्ड यहां पर बच्चा क्या आपके पास हाइड्रोजन है, और साथ में यहां क्या मिला आपको, डबल बॉन्ड एंड O नेगेटिव। अब क्या रहेगा यहां पर, देखिए बच्चा, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से अगर आप देखें तो आपको यहां मॉलिक्यूल में क्या गिवन है, H गिवन है। ये H हमारा कहां पर जाता है, देखिए ये यहां पर शिफ्ट होगा, और ये यहां पर ऑक्सीजन पर जब माइनस चार्ज जनरेट होगा बच्चा, तो यहां से जो H+ आयंस रिलीज होगा बेंजीन रिंग पर, अगर यहां हाइड्रोजन लगाए तो बच्चा ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जाएगा, अगर यहां पर ड्यूटेरियम लगाए तो ये आपका ऑक्सीजन पर क्या आएगा, ड्यूटेरियम आएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है, इस ऑक्सीजन पर यहां का हाइड्रोजन या यहां का ड्यूटेरियम या यहां का ट्रिटियम लगने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर, देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए बच्चा क्या होगा, यहां से आपको क्या मिलेगा, OH C डबल बॉन्ड O, ठीक है, राइट। एरोमेटिक करेक्टर यहां पर दोबारा से रीगेन हुआ, तो यहां पे आपकी रिएक्शन बच्चा कैसे रहेगी, फास्ट रहेगी। इसके बाद आप देखिए, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप H+ आयन से रखते हैं, आपका सॉल्वेंट H+ आयन से बच्चा, है ना, तो क्या होगा आपके पास जनरेट हो जाएगा यहां पर COOH, ये बनेगा सैलिसाइलिक
एसिड। और अगर आप यहां पर लेकर चलते हैं D+, अगर आपके पास यहां पर ड्यूटीरियम रहेगा बच्चा, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, अगर आपके पास ड्यूटीरियम रहेगा तब इस रिएक्शन में आपको मिलेगा यहां पर OH COOD। तो यहां पर दो चीजें समझने वाली हैं। सबसे पहले तो स्टेप 1 में हमने फिनॉल से क्या जनरेट किया, सबसे पहले हमने फिनॉल से फिनोक्साइड आयंस जनरेट किया, सोडियम फिनोक्साइड जनरेट किया। उसके बाद हमने क्या किया, सोडियम फिनोक्साइड को हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट कराया। CO2 से जब आपने इसे रिएक्ट कराया बच्चा, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर सबसे पहले ये जनरेट होगा। इसके बाद यहां से जो हाइड्रोजन है यहां से रिमूव होगा, H+ आयंस की फॉर्म में कहां अटैच होगा, O- पर अटैच होगा। तो यहां पर आपका जो हाइड्रोजन है ये बेंजीन वाला हाइड्रोजन लगा। साथ में इस एसिडिक वाले पार्ट पर, इस एसीटेट वाले पार्ट पर बच्चा, यहां पर C डबल बॉन्ड O जो आप देख रहे हैं, जो कार्बोक्सिलिक पार्ट आप यहां पर देख रहे हैं, इस पर क्या लगेगा, अगर आपका सोलवेंट H+ है तो यहां से H लग जाएगा, अगर आपका सोलवेंट D+ है तो यहां पर D लग जाएगा। तो आपको चीज समझनी है कि फिनॉल वाले पार्ट पर बच्चा कौन सा हाइड्रोजन आएगा, जो बेंजीन पर लगा है, और कार्बोक्सिलिक वाले पार्ट पर कौन सा हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम आएगा, जो आपको सॉल्वेंट से मिला है। ये दो पॉइंट यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन पर कौन सा हाइड्रोजन आएगा, जो आपके बेंजीन पे अटैच था, और एसिडिक वाले पार्ट पर कौन सा हाइड्रोजन आएगा, जो आपके सॉल्वेंट से मिला। ठीक है, आई होप कि मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गई होगी कैसे हमें इसे बनाना है। चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं जिससे आपको ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाए कि कैसे हमने इसे किया। देखिए बच्चा क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें कहा गया कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में आपके पास क्या लगा हुआ है, ड्यूटेरियम लगे हुए हैं, ड्यूटेरियम लगे हुए है ना। उसके बाद इसको किससे रिएक्ट कराया आपने, CO2 से रिएक्ट कराया। CO2 से रिएक्ट कराने के बाद आपका सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पर D+ सॉल्वेंट है। तो इस केस में आपके पास जो प्रोडक्ट जनरेट होगी, प्रोडक्ट क्या जनरेट होगी बच्चा, आपके पास जो प्रोडक्ट जनरेट होगी दैट इज OD COO। आपका सॉल्वेंट क्या है, D+ है, तो ये आएगा D, राइट। वहीं पर अगर आप इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इस कंडीशन पर क्या होगा, सबसे पहले फिनोक्साइड आयंस आपके पास जनरेट होगा। जैसे वहां पर फिनोक्साइड आयंस जनरेट हुआ है ना, वैसे ही यहां पर फिनोक्साइड आयंस जनरेट हुआ। आप चाहें तो लिख भी लीजिए। फर्स्ट वाले स्टेप से आपको क्या मिला, सोडियम फिनोक्साइड। फर्स्ट वाले स्टेप से आपको क्या मिला बच्चा, सोडियम फिनोक्साइड मिला। सिमिलरली यहां पर भी फर्स्ट वाले स्टेप से आपको क्या मिला है, सोडियम फिनोक्साइड मिलेगा, यहां भी है ना, सोडियम फिनोक्साइड। राइट। उसके बाद सेकेंड वाले स्टेप पे जब आपने CO2 से रिएक्ट किया, तो सेकेंड वाले स्टेप में बच्चा आपको यहां पर क्या मिलेगा, सेकेंड वाले स्टेप में जब आपने CO2 से रिएक्ट किया तो आपको यहां पर मिलेगा OD COO-। यहां पर आपको क्या मिलेगा, सेकेंड वाले स्टेप में बच्चा आपको यहां पर क्या मिलेगा, देखिए यहां पर भी आपको मिलेगा OD COO-। थर्ड वाले स्टेप में आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपका सॉल्वेंट क्या है, D+। अगर आपका सॉल्वेंट D+ है बच्चा, तो यहां पर D अटैच होगा। यहां पर आपका सॉल्वेंट क्या है, H+, तो यहां पर आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहां पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा OD COOH। आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहां पर जो D पार्ट बचा लगा है, यहां जो D पार्ट लगा है, ऑक्सीजन के साथ अटैच D कहां से आएगा, ऑक्सीजन के साथ अटैच D बचा कहां से आया, बेंजीन रिंग से आएगा, बेंजीन रिंग से आएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट पर अटैच D कहां से आएगा, सॉल्वेंट से आएगा। कार्बोक्सिलिक वाले पार्ट पर अटैच H कहां से आएगा, सॉल्वेंट से आएगा। यही हमने मैकेनिज्म में देखा। तो ये थी आपकी सारी की सारी रिएक्शन, जिसमें हमने देखा कि कैसे कैसे हम सैलिसाइलिक एसिड को जनरेट करते हैं। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा एक छोटी सी मैकेनिज्म और उसके कंसेप्ट के अंदर। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, नए मॉलिक्यूल के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।